नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल अल्मा मेटर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आजकल कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि जीडीपी 23.9% गिर गई है। इसमें आप पता नहीं किसका दोष मानते हैं। मैं तो मानता हूँ एक ही चीज को। 30 जून को टिकटॉक बैन हो गया और 2 सितंबर को अंततः पबजी बैन कर दिया। हालांकि ये वीडियो अपलोड होते होते शायद पबजी वापस आ रही, देखिएगा अच्छे न्यूज आने लगेंगे। तो मुझे तो लगता है सरकार के सलाहकार ही गलत है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। लोगों का ध्यान उस तरफ जा रहा है, कुछ काम मिल नहीं रहा है, तो बाल की खाल तो निकालेंगे भाई। खैर चलिए, जोक सपाट, हम सीरियस बात करने आए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जीडीपी 23.9% जो गिरी है, तो क्या भारत की सिर्फ यही स्थिति है? अन्य देशों की भी क्या स्थिति है? इसके क्या परिणाम होते हैं? एक संक्षेप में हम बात करेंगे इस बारे में। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू उपभोग प्लस सरकारी खर्च प्लस सकल निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात। जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये होता है नॉर्मली जीडीपी का फॉर्मूला। अब जीडीपी 23.9% गिर गई है। फीसदी में अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है वो हमें देखना होगा। अप्रैल से लेके जून तक का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें ये बताया गया कि हमारा जो डिक्रीज है वो 23.9% है। वर्ल्ड में हम लगभग टॉप पर है। अन्य देशों के भी मैं बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितना किसका गिरा है, लेकिन पहले ये देखते कि 23.9% रियली इतनी बड़ी चिंता का विषय है या क्या है। पिछले 2019-20 में 35.65 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी था इस फर्स्ट क्वार्टर में। वो गिर करके 26.35 लाख करोड़ के आसपास हो गया, यानी 9 लाख करोड़ रुपए का हमारे जीडीपी में डिक्रीज देखा गया है। 9 लाख करोड़ थोड़ा सुनने में कम लगता है, लेकिन -23.9% ज्यादा लगता है। तो प्रेजेंटेशन की सारी बात है, प्रेजेंट हमें किस प्रकार से किया जा रहा है, क्यों इतना ज्यादा डिक्रीज हुआ, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका जीडीपी किस हिसाब से गिर रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 70% डाउनवर्ड गई है, सेवा क्षेत्र 65% डाउनवर्ड गई है। यहां तक कि आपको बताते चलो कि अप्रैल महीना अकेला ऐसा महीना हुआ था जिसमें ऑटो सेल्स 0% गई थी। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सिर्फ 0% ऑटो सेल्स हुआ, यानी एक भी गाड़ी नहीं बिकी। तो ये भी एक चिंता का विषय है, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे अगर जीडीपी के रेशियो देखें पूरी दुनिया का, तो आप देखते जाइएगा, जैसे मैं बताते जा रहा हूं, स्पेन 22.1% माइनस में गई, ब्रिटेन 20% माइनस में गई, अमेरिका 9.5% माइनस में गई, और इसी प्रकार से मैं रेशियो दे देता हूं कि कई देश नीचे इस रेशियो में माइनस में गए। नो डाउट जीडीपी माइनस में है, इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब है, सेवा क्षेत्र की बहुत बुरी स्थिति है, कई होटल्स हॉस्पिटैलिटी तो भी बंद ही पड़े हुए हैं। मगर क्या सच में सिर्फ देश की नीतियां, इकोनॉमिक नीतियां जो है वो जिम्मेदार है इसके गिरने के लिए, या कोविड-19 आउटब्रेक भी? ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर अप्रैल में 0% सेल्स हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह से लगे हुए लॉकडाउन के चलते अप्रैल मई इस तरीके का कंप्लीट लॉकडाउन था कि ना आप कुछ बेच सकते थे, ना आप कुछ खरीद सकते थे, ना कुछ खुल सकता था। और जो प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, जो जहां जैसा है वैसा ही रह गया। तो जहां प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, जहां बिका ही नहीं कुछ, डिमांड थी लेकिन आप डिमांड को परचेस करने के लिए जा नहीं सकते थे, तो प्रोडक्शन होता कैसे? तो वो तो नीचे, इतने ग्रोथ के नीचे आना तो एक सिंपल सी बात है, वो होना ही होना है। तो इसलिए भी जीडीपी डाउन गई है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि जीडीपी डाउन होने का कि बस इकोनॉमिक पॉलिसीज रॉन्ग और इससे जीडीपी रॉन्ग हो गई, नहीं। लॉकडाउन बहुत बड़े जिम्मेदार है। लगभग पिछले 100 साल में किसी भी देश ने ऐसा पैंडेमिक नहीं देखा था, ना भुगता था, ना समझा था। अगर आप बात करें
1914 से 18 के बीच में आने वाले स्पेनिश फ्लू के बारे में, तो उसमें ज्यादा लोग मरे थे, उसमें ज्यादा परेशानियां हुई थी, जबकि उस समय सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत कम थे, कम्युनिकेशन बहुत स्लो थे, तब ज्यादा लोग मरे थे। स्पेनिश फ्लू इससे कई गुना ज्यादा घातक था, और उसके दरमियान में इसीलिए 1930 की मंदी आज तक की सबसे बड़ी मंदी कही जाती है। आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, आज तक की सबसे बड़ी मंदी 1930 की मंदी रही थी। लेकिन ये उतना संक्रामक घातक नहीं था, और लोगों ने स्टेप्स, हमारी सरकार ने स्टेप्स भी बहुत फास्ट लेते गए। उसके चलते हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ रॉन्ग हुई, इसलिए 23.9% माइनस जीडीपी के एक न्यूज को फ्लैश करते रहना ऑल टाइम हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को दिखाता है। तो ये तो हो गया आपका एक और पार्ट। दूसरी बात सोचने की ये है कि कौन सा सेक्टर किस हिसाब से काम कर रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो 30% ग्रोथ के साथ काम कर रही है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में उसके अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस सारे बंद हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स उनके एम्प्लॉइज के बढ़ गए, जो कई एम्प्लॉइज कह रहे हैं, जिसके चलते उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो यहां तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, 2008 में जो मंदी आई थी उससे हम उभरे थे, और बहुत बेहतर स्थिति में हमने सामना करते ही उभरे थे, और इस बार भी उभरेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर कोविड-19 आउटब्रेक के दरमियान में सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, तीन ही हमारे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर नुकसान होता है। लेकिन कृषि क्षेत्र हमारी स्थिति यथावत बनी हुई है, वहां के रोजगार संतुलित है, वहां मजदूरी भी संतुलित हो रही है, और उपज भी बेहतरीन हो रही है। क्योंकि हमारे प्राथमिक सेक्टर रूपी कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देते हैं मजदूरी में, श्रम में, प्रोडक्शन में, इसलिए इस बार भी हम इस मंदी से बेहतर तरीके से निकलेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिच के आंकड़े के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था -4.5% पे सिकुड़ जाएगी। ICRA कहता है 9.5%, तो माइनस में, ये सभी मैं माइनस में आंकड़े दे रहा हूं आपको। फिच की अगर देखें तो 6%, सिटी के अगर देखें तो 6% पे आंकड़ा सिमट के रह जाएगा। ये सभी माइनस में आंकड़े हैं। राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अनुमान किया गया था कि 6 से 6.5% की हमारी वृद्धि दर रहेगी। तो और इसी तरीके से अभी IMF का भी आंकड़ा आ गया है कि बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। और अगर शब्दों की बात करें तो मूडीज के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था 2021 में बहुत ही बुरे स्तर पर रहेगी। दोस्तों, डेटास बहुत दिए जाते हैं, डेटास बहुत बनाए जाते हैं, और डेटास से अगर मैं यहाँ देना चाहूँ तो डेटास के कैलकुलेशंस खड़े कर दिए जाएंगे। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जीडीपी के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ। नो डाउट जीडीपी या अर्थव्यवस्था भारत के भी अच्छे कंडीशन में नहीं, तो विश्व की भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि चूंकि विश्व की नहीं है तो हमारी भी नहीं है, तो चलो यार हम मान के चले। नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपका मानसिक असंतोष कहीं से भी आपको आर्थिक संतोष नहीं दे पाएगा। ये समय है धैर्य की। धैर्य के साथ हम आगे बढ़ते हुए अच्छे से कुछ करें। सरकार की नीतियां बन रही हैं, उसमें जो सहयोगात्मक, सकारात्मक दिख रहा है वो करें, और जो अच्छी नहीं दिख रही है उसमें हम पॉजिटिवली आलोचना भी करें। और साथ साथ जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, हम अपने जीडीपी में, अपने अर्थव्यवस्था में सहयोग करें, तभी कुछ हो सकता है। सिर्फ ये चिल्लाने से कि जीडीपी कम हो गई, जीडीपी कम हो गई, जीडीपी सुधरने वाली नहीं है। ये देश हमारा है, हमें सही तरीके से आगे ले जाना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक अर्थव्यवस्था है जो कई देशों से मैच नहीं करती। तो इसको गंभीरता से सोचिएगा दोस्तों। इस वीडियो के बाद इस नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा।